सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ीशान बशीर और मैं हूं आगाज। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म लाहौर आए, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उर्फ वसीम अकरम से भी मिले और चले गए। सानेहा साहिवाल के मुतासिरीन जो वज़ीर आज़म से मिलने का मुतालबा लिए बैठे थे, उन्हें शर्फ़े बाज़ियाबी भी ना मिला। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म मकतूल खलील के बच्चों से भी ना मिले, बस वज़ीर आला से इतना कहा कि तुम जाकर मिल लेना। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर आए लेकिन मकतूल की फैमिली से नहीं मिले। सानेह साहिवाल के मुतासरीन का मुतालबा था कि वो वज़ीर आज़म से मिलना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म मिले बिना ही वापस चले गए। वज़ीर आज़म साहब चले सानेहा साहिवाल के मकतूल खलील के भाई जलील या किसी और रिश्तेदार से नहीं मिलना था तो ना मिलते, खलील के मासूम बच्चों ही से मिल लेते। उमैर अभी बड़ा तो नहीं, बच्चा ही है, मगर वज़ीर आज़म और क्रिकेट के साबिक खिलाड़ी इमरान खान को पहचानता तो जरूर होगा। शायद वज़ीर आज़म की तसल्ली से कुछ देर के लिए माँ बाप और बड़ी बहन का गम भुला देता। माफ कर दो, किया बस। उसे और अहले खाना को हौसला मिल जाता कि मुजरिम अंजाम को पहुंचेंगे, कि मुल्क का वजीर आजम उनकी पुश्त पर खड़ा है, मगर ऐसा कुछ न हुआ। वजीर आजम साहब अगर चले जाते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, बेरहम गोलियों से बच जाने वाली हानिया और मुनीबा बस मासूम आंखें पटपटाकर आपको देखती, वो तो कोई मुतालबा भी न करती कि अभी बहुत छोटी हैं, नहीं जानती कि उनके साथ क्या सानेहा गुजर गया। वज़ीर आज़म आपको तो सब पता था, मगर फिर भी न पहुंचे। अब मकतूलीन के अहले खाना कैसे वज़ीर आज़म का वो बयान तस्लीम करे जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सानेहा साहिवाल पर कई दिन सदमे में रहे, अल्फाज पर अमल का पैरहन ना हो तो उनकी बरहनगी चिल्ला चिल्ला कर कहने वाले को मलामत करती है। पता नहीं वज़ीर आज़म तक ये मलामत पहुंची या नहीं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान सानेह साहिवाल के मुतासरीन से मिले बगैर लाहौर से चले गए। मकतूल खलील के भाई जलील का कहना है कि जो लीडर एक मुलाकात नहीं कर सकता वो इंसाफ कैसे देगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। शाहरुख नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख बताएगा क्या कहना है मकतूल खलील के अहले खाना का इस बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज लाहौर में थे। आज सुबह 12-1 बजे के दरमियान वो लाहौर आया और लाहौर में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर और उनसे मुलाकात की अलग अलग, और मुख्तलिफ जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है सानिया साहिवाल के हवाले से भी पेशरफ का जायज़ा लिया। मगर जो सानिया साहिवाल के जो मकतूलीन हैं, उनके जो वर्सा हैं, उनसे एक दफ़ा भी कोई रब्ता नहीं किया, ना उनसे मुलाकात के लिए वो इधर हमारे साथ मौजूद हैं खलील के भाई जलील। इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएँ कि आपसे कोई रब्ता किया गया और वज़ीर आज़म आज इधर आए और आपको मिले बगैर आपसे चले गए, क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो ना कोई इतला थी उन्होंने आना है, ठीक है, ना हमें कोई बताया गया है कि उन्होंने आना है, ना हमें कोई शौक़ है मिलने का। हम तो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, ना तो सेल्फियों का शौक़ है, ना हमें कोई और चीज़ का शौक़। उनका ये कहना था कि उन्हें इंसाफ दिया जाना चाहिए और हुकूमत से भी उन्होंने अपील की है कि उन्हें बेशक ना बुलाएं मगर उन्हें इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। शाहरुख, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से। मरियम नवाज़ ने सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। घर से नवाज शरीफ की पसंद का खाना लाई। मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। सर्विसेज अस्पताल में वालिद की अयादत के बाद मरियम नवाज वापस रवाना हो गई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने सर्विसेज अस्पताल लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की। मरियम नवाज ने वालिद की सेहत के बारे में पूछा। मरियम वालिद की पसंद का खाना भी साथ लाई थी। मुलाकात 2 घंटे से जायद वक्त तक जारी रही। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर और बेटे जुनेद भी मरियम नवाज के हमरा थे।
आज मियां नवाज शरीफ के ब्लड, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन टेस्ट किए गए। साबिक वजीर आजम को टेस्ट के बाद ओपीडी से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। इमराज़ कल्ब के डॉक्टर भी मियां नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे। और लाहौर में सर्विसेज अस्पताल के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे नून लीग के कारकुन खाना देखकर भूख बर्दाश्त ना कर सके और खाने पर टूट पड़े। आपको बताते चलें, लाहौर में सर्विसेज अस्पताल के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे नून लीग के कारकुन खाना देखकर भूख बर्दाश्त ना कर सके और खाने पर टूट पड़े। वेलकम बैक। शरीफ खानदान की हुकूमत से डील भी हो गई और ढील भी मिल गई, ये दावा किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने। 24 न्यूज से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, इस रिपोर्ट में जानते हैं। शरीफ खानदान की हुकूमत से डील और ढील का वो मुमकिना खुफिया स्क्रिप्ट जिस पर शेख रशीद को तशवीश है और जिससे शाह महमूद कुरैशी इनकारी हैं, इस खुफिया स्क्रिप्ट को पढ़ लिया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने। उनका कहना है कि डील भी हो गई और ढील भी मिल गई। एनआरओ हो गया है, मेरे पास ये खबर थी, उस हवाले से मैंने कहा तो मैं आज भी कायम हो गया है, वो उनकी बेल हो जाएगी, बेल होकर वो बाहर चले जाएंगे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो है वो खामोशी इख्तियार करेंगे जैसे उन्होंने की हुई है इससे, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ की भी बेल हो जाएगी। उसके बाद वो भी बाहर जाएंगे, मेडिकल ग्राउंड पे सारी जमानतें होंगी। मुमताज तजियाकार नसीम जहरा इस पर कहती है कि चौधरी मंजूर को अपनी बात का सबूत भी देना होगा। जब नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल के बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर ये सवाल उठेगा कि भाई हार्ट का अगर मसला था तो इधर ही इलाज हुआ, लेकिन वो आगे की बात है। फिल वक्त जो चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं उसके हवाले से वो खुद ही बताएंगे कि उनके पास क्या सबूत है और उनको किस तरीके से पेश गोई उन्होंने ये कर दी है कि अदलिया जो है वो उनको बेल भी देगी। तजियाकार इफ्तिखार अहमद चौधरी मंजूर के इंकशाफ को मुमकिना मंजरनामा करार देते हैं। सियासत में हर चीज मुमकिन है, खास तौर पे जिन हालात में ये बात की जा रही है, और ये कोई ऐसी फैसला नहीं है जिसमें या शहबाज शरीफ के भी केसेस फिलहाल खत्म हो जाएंगे, तो दूसरे केसेस जो मुल्क में चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बात सच हुई तो शेख रशीद को कहीं का न रखेगी, एतबार कप्तान और तहरीक इंसाफ का भी जाएगा और नए पाकिस्तान का भी। और वजीर रेलवे शेख रशीद के रेल पर शहर शहर दौरे जारी हैं। कई स्टेशंस पर अवाम वजीर रेलवे के रवैये से नाला दिखाई दिए, जबकि वजीर मौसूफ की दिलचस्पी अवामी मसाइल के हल से ज्यादा अपोजिशन पर तनकीद करने में दिखाई दी। शेख रशीद के ट्रेन में डेरे, पब्लिक स्टंट निकला, लोगों के मसाइल सुनने के बजाय फिर ऑपोजिशन पर ही बरसते रहे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का इलाज उनको ऐसी मरज हो जाती है सियासत में, जब कैद होते हैं पाकिस्तान में नहीं होता। अभी लंदन में उन्होंने एक ऑपरेशन करवाया था जिसके बारे में ये तस्दीक ही नहीं हुई कि वो ऑपरेशन करवाया था या कुछ और करवाया था। वजीर रेलवे लाहौर से ओकाड़ा सेक्शन के मुआयने के लिए गुड्स ट्रेन पर रवाना हुए। छांगा मांगा आमद पर शहरियों ने तो फूल निछावर किए, लेकिन शेख साहब ने ट्रेन से उतरना तक गवारा न किया और दरवाजे से ही जलवे दिखाते रहे। लोगों की शिकायत सुनने के बजाय ट्रेन के दरवाजे बंद कर लिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਸੀ, ਫਾਟਕ ਖਲਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, लेकिन शेख साहब ने छांगा मांगा स्टेशन ते रुकना गवारा नहीं किया। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पर, जहां शेख रशीद की आमद पर डेली वेजेस मुलाजिमीन जबरी बरतरफियों पर सरापा एहतजाज बन गए। डेली वेजेस मुलाजिमीन का कहना था निकाले गए मुलाजिमीन को बहाल किया जाए और बकाया वाजिबात अदा किए जाएं, हमारे घरों में चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। रेलवे के मसाइल जो भी हों, लेकिन इस दौरे पर भी शेख जी की सुई ऑपोजिशन पर ही अटकी रही। जहां पर भी पहुंचे मौसूफ अवाम के मसाइल हल करने से ज्यादा ऑपोजिशन रहनुमाओं को ही लताड़ते नजर आए। अब आपको बताएं कि गैस की किल्लत के बाद अब इजाफी बिलों ने भी अवाम को परेशान करके रख दिया। वज़रा से मामला हल ना हुआ तो वजीर आजम ने इजाफी बिलों के मामले पर नोटिस ले लिया और वजीर पेट्रोलियम को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। अवाम पर गैस की कीमतों का इजाफी बोझ डालना गैर मुनासिब है। वजीर आजम ने गैस बिलों में इजाफे का नोटिस लेते हुए वजीर पेट्रोलियम को इंक्वायरी की हदायत कर दी।
गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में गुलाम सरवर खान ने गैस के इजाफी बिलों के मामले पर आवाम से कुर्बानी देने की अपील की थी। गुलाम सरवर खान का कहना था कि मुल्क को चलाना है तो आवाम को माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उन्होंने 20,000 से जायद गैस बिलों की किस्तों में अदायगी का फॉर्मूला पेश किया। अगर हमने मुल्क को चलाना है, अदारों को चलाना है, तो यकीनन आवाम को भी ये बोझ बर्दाश्त करना होगा। जिनके बिल 20,000 से ज्यादा आए कि कम अज कम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की जाए। गैस कीमतों के मामले पर वजीर रेलवे शेख रशीद भी तनकीद करते नजर आए। हमारी हुकूमत को उस वक्त हुकूमत मिली है जब माशी चोरों ने दीवार के साथ लगा दिया, उसका सारा नजला पाकिस्तान के लोगों के गैस और बिजली और पे पहुंचा। गुज़श्ता माह वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैस की किल्लत के मामले पर सुई नॉर्दर्न और सुई सॉर्दर्न गैस कंपनी की मैनेजमेंट डायरेक्टर्स को बरतरफ करने की हदायत की थी। इजाफी बिलों के मामले पर वज़ीर आज़म क्या अहकाम जारी करेंगे, इसका फैसला इंक्वायरी के बाद ही किया जाएगा। और बाकमाल एयरलाइंस को खाना फराहम करने वाली कंपनी का लाजवाब कारनामा सामने आ गया। लाहौर से लंदन जाने वाली PIA की परवाज में मुसाफिर के खाने से कीड़ा निकल आया। तफसील जानिए समर अब्बास की रिपोर्ट में। लाहौर से लंदन जाने वाली PIA की परवाज PK 757 की सीट नंबर 47 के मुसाफिर को दिए गए खाने में कीड़ा निकल आया, जिसके बाद मुसाफिर ने फ्लाइट में एहतजाज किया। मुसाफिर की शिकायत पर सीनियर पर्सन ने लॉग बुक में शिकायत दर्ज कर ली। दूसरी जानिब अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श होने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिज़वी तौर पर नाइट लैंडिंग की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक अंदरूने व बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें रात 9 बजे से पहले लैंड कर सकेंगी। 2014 में पेशावर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी मुहिम शुरू करने का भी फैसला कर लिया। कराची समेत मुल्क भर के हवाई अड्डों पर नए पौधे लगाए जाएंगे। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। बात करेंगे शहर कायद की। कराची के बेशतर इलाकों में 3 रोज तक पानी की फ्राहमी मुतासिर रहेगी। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन की सफाई और मुरम्मत का काम जारी है। कराची वाले हो जाएं होशियार, महकमा वाटर बोर्ड ने कर दिया खबरदार। शहरी घरों में पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। धाबेजी पंपिंग स्टेशन में सफाई सुथराई और मुरम्मती काम जारी रहने के बायस कराची वालों को आज से 3 रोज के लिए पानी की फराहमी मुतासिर रहेगी। शहरियों का कहना था कि पानी अहम जरूरत है, पानी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को पानी देना चाहिए। आबादी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, लोग बोरिंग के पानी से गुजारा करते हैं। 3 दिन से पानी क्या नहीं आएगा, यहाँ तो पानी होता ही नहीं है। यहाँ तो 22-23 साल से पानी खरीद के ही पी रहे हैं। दूसरी जानिब टैंकर माफिया ने भी पानी की किल्लत का खूब फायदा उठाया और मनमाने निर्खों पर पानी बेचना शुरू कर दिया। इलाका मकीन फी टैंकर 3 से 5,000 रुपए में खरीदने पर मजबूर है। वेलकम बैक। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद पर कश्मीरी सरापा एहतजाज बन गए। यासीन मलिक को भारतीय वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज की कयादत से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी और मीर वाइस को घर में नजरबंद कर दिया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मकबूजा कश्मीर के दौरे पर हैं। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक नरेंद्र मोदी की आमद पर वादी को फौजी छावनी में बदल दिया गया और कठपुतली इंतजामिया ने हुर्रियत रहनुमाओं को घरों में नजरबंद कर दिया। भारतीय पुलिस ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक को गिरफ्तार करके थाना कोठी बाग में मुंतकिल कर दिया। बनी हॉल से बारामूला तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, जबकि सैकड़ों मोटरसाइकिलें दस्तावेजात होने के बावजूद जब्त कर ली गयी। काबिज इंतजामिया ने कॉन्फ्रेंस सेंटर के तरफ शहरियों का आजादाना सफर नामुमकिन बना दिया। कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर को जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि रास्तों पर फौजी और पुलिस दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद पर वादी में मुकम्मल हड़ताल है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीरियों के जज्बात हकीकत हैं जिस पर भारत को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता तो पाकिस्तान भी पुरअमन मुल्क है। भारत मुज़ाकरात से मसाइल हल करे। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में होने वाली ज़्यादतियों का नोटिस ले वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा एक मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और हम कश्मीरी अवाम और मकबूजा कश्मीर में जो कैफियत है उसको उजागर करने आए हैं। और मैं समझता हूं कि हमारा फोकस एक नुकाती एजेंडा है और हमने अपने आप को उसी एजेंडे तक महदूद रखा। हमने एक कदम उठाया है, मौजूदा हुकूमत ने, हमने मकबूजा कश्मीर को खोल दिया है। पहले वहां इजाज़त नहीं थी, अब जो जाना चाहे
वहाँ जा सकता है। क्यों खोला है? हमारे दिल में चोर नहीं है। और यहाँ आपको बताएं, बरतानिया में ब्रेक्जिट पर हंगामों का खदशा है। मलिका समेत शाही खानदान को महफूज मुकाम पर मुंतकली का मंसूबा तैयार कर लिया गया। शाही खानदान के अफराद को तैरते हुए बैंकर में भी मुंतकिल किया जा सकता है। सर्द जंग के दौरान भी शाही खानदान के अफराद को तहफ्फुज के लिए मुख्तलिफ घरों में मुंतकिल किया गया था। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना की हादसाती मौत आज भी एक मुअम्मा है। ताहम अब लेडी डियाना से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफ सामने आया है। जमाइमा गोल्डस्मिथ का कहना है कि लेडी डियाना पाकिस्तान में शादी करके रहना चाहती थी। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना की हादसाती मौत आज भी एक मुअम्मा है। ताहम अब लेडी डियाना से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफ सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा ने इंकशाफ किया है कि बरतानवी शहजादी डियाना पाकिस्तानी हार्ट सर्जन डॉक्टर हसनात से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए वो पाकिस्तान में रहने के लिए भी तैयार थी। जमाइमा खान ने बताया कि वो और लेडी डियाना बहुत अच्छी सहेलियां थीं। उनका कहना था कि लेडी डियाना को डॉक्टर हसनात से जुनून की हद तक मोहब्बत थी। जमाइमा खान का कहना था कि डियाना ने इमरान खान से शादी के बाद मुझसे कई मरतबा राब्ता किया और पाकिस्तान में गुजरे मेरे वक्त से मुतालिक तफसीलात जानी। और इस बुलेटिन से इतना ही।